हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। आज के सेशन में हम करेंगे अशोका के बारे में, जो कि मॉरल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अशोका के बारे में करेंगे। सबसे पहले अर्ली लाइफ, अगर इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो अशोका कौन थे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके अशोका थे ये कौन थे। ये बेटे थे बिंदुसारा के। ये बेटे किसके थे? बिंदुसारा के। हिज अदर नेम वेयर, इनके अशोका के अलावा कौन कौन से नेम रहे हैं? तो सबसे पहले है देवम, देवनम पिया। अगर संस्कृत भाषा में बात की जाए तो संस्कृत भाषा में जो उनके नाम का मतलब है वो क्या है? बिलोव्ड ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान के चहेते भी इन्हें कहा जाता है। इनका अदर नेम क्या है? देवनम पिया, जिसका संस्कृत भाषा में क्या मतलब है? भगवान के चहेते। और एक इनका नाम और भी लिखा गया है, बताया गया है, पियादसी। Clear? According to Buddhist tradition, he was so cruel in his early life. He killed his 99 brother to get the throne. कहा जाता है, बुद्धिस्ट धर्म में ये कहा जाता है कि ये मतलब कि अपनी अर्ली लाइफ में इतने क्रूअल थे कि इन्होंने राजा बनने के लालच में या राजा बनने की लालसा में अपने 99 ब्रदरों को क्या कर दिया था? मार दिया था। और बहुत ज्यादा क्रूअल, बहुत ज्यादा गुस्से वाले इनको कहा जाता है। कब? इनकी अर्ली लाइफ में। As it seems, Ashoka Empire stretched from Afghanistan in the west to Bangladesh in the east. इन्होंने क्या किया था? अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक बहुत सारी जगहों को कवर अप किया था। इट कवर ऑलमोस्ट दी होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट को क्या कर दिया था? इकट्ठा कर दिया था। पर कुछ ऐसी जगहें थी जिनको ये इकट्ठा नहीं कर पाए थे। वो कौन सी जगह थी? तो अगर उनकी बात की जाए तो वो सबसे पहले आपके केरला, तमिलनाडु एंड मॉडर्न डे श्रीलंका, जिसको श्रीलंका के नाम से आजकल जाना जाता है। अशोका बिल्ड मैनी एडिक्ट्स ऑल ओवर इंडियन, इंक्लूडिंग इन द प्रेजेंट डे नेपाल एंड पाकिस्तान। ये मैं अपने पिछले सेशन में भी बता चुकी हूँ कि तब के टाइम पे क्या होते थे? एडिक्ट्स होते थे। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है? पत्थरों के ऊपर लिखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो पत्थरों के ऊपर लिखी जाती थी उस टाइम पे। तो बहुत सारे एडिक्ट्स हैं वो इनके मिलते हैं। हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र, पटना। जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है, जिसको पटना के नाम से जानते हो आप। एंड प्रोविंशियल कैपिटल एट तक्षशिला, तक्षशिला एंड उज्जैन। इतना क्लियर? अर्ली लाइफ में अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो ये बिंदुसारा के बेटे थे। और कहते हैं कि अर्ली लाइफ में ये बहुत ही क्रूअल, बहुत ही गुस्से वाले थे। इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को क्या कर दिया था? मरवा डाला था। नेक्स्ट करेंगे आगे, राइज टू पावर, सत्ता में आना। अब हम पढ़ेंगे सत्ता में आना क्या था, पावर कैसे राइज की गई। अशोका वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसार एंड सो वॉज नॉट द हेयर प्रिजप्टिव, अनुमान से सिद्ध। कहने का मतलब ये है कि ये बिंदुसार के बड़े बेटे नहीं थे, क्योंकि रूल रेगुलेशन के हिसाब से तो ऐसा ही है ना कि अगला जो राजा वो कौन बनेगा? जो राजा का बड़ा बेटा होगा वही आने वाला क्या होगा? राजा। तो कहा जाता है कि ये अपने पिताजी के बड़े बेटे नहीं थे। बिंदुसारा wanted his elder son सुशीमा to be crowned the next year. बिंदुसार ये चाहते थे कि जो उनके बड़े बेटा है सुशीमा, वो क्या बने? आने वाले राजा बने। जो कि ये बात अशोका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहते थे। इतना क्लियर? But Ashoka was trained in military and weapons and showed great skill as an administrator when he was made the governor of Ujjain. कहते हैं कि ये उज्जैन के गवर्नर रह चुके हैं और इनके पास बहुत ही अच्छे स्किल्स थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छे थे ये। कौन? अशोका। बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे थे सुशीमा, जो कि वो चाहते थे कि आने वाले क्या बने? राजा बने। उसके अलावा जो इनके बेटा थे उनको बहुत सारे स्किल सिखाए गए थे। जैसे कि अशोक जो थे वो उज्जैन के क्या थे? एक गवर्नर थे, जिनके पास बहुत ही अच्छे क्या थे? स्किल्स थे। वेपन चलाना, मिलिट्री वगैरह, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्टर रहे हैं ये।
When he became the king, जब ये राजा बन गए, he was said to be bad tempered, rudderless and very cruel. ये बहुत ही गुस्से वाले राजा थे. जब ये राजा बने तो बहुत ही गुस्से वाले क्या थे? राजा थे. He even built a torture chamber. इन्होंने एक torture chamber बना रखा था to torture his prisoners to death. ये torture कर करके जितने भी जेल में रहने वाले लोग थे उनको मारते थे. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े ये क्रूर होंगे, है ना, कितने गुस्से वाले राजा होंगे ये. These earned him to moniker चंदा अशोका क्रूर अशोका. इनको क्रूर अशोका के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही गुस्से वाले थे और टॉर्चर कर करके जितने भी जेल में रहने वाले लोग थे उनको क्या करते थे? मारते थे. Once he became the king, he started expanding his empire. जब ये राजा बन गए तो क्या किया? इन्होंने अपने राज्य को और बड़ा करना शुरू कर दिया. By conquest in the 9th year of his reign, he waged a war with कलिंगा. इन्होंने कलिंगा के साथ क्या की? वॉर की, लड़ाई की. और उस टाइम पे यही होता था कि जो राजा जीतता था और वो राज्य अपने राज्य में क्या कर लेता था? शामिल कर लेता था. तो इन्होंने भी अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए कलिंगा के साथ एक वॉर की, युद्ध किया, और जिसको प्रेजेंट डे आप उड़ीसा के नाम से जानते हो. इतना क्लियर? क्या यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो अशोका थे वो बिंदुसार के बड़े बेटे नहीं थे. बिंदुसार चाहते थे कि जो उनका बड़ा बेटा जो है सुशीमा वो आने वाला राजा बने, बट अशोका को ये हरगिज पसंद नहीं था. वो क्यों? क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहते थे. कहते कि अशोका के पास बहुत अच्छी मतलब के स्किल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी वो बहुत अच्छे थे और इतने क्रूर राजा थे. जब वो राजा बन गए, इतने गुस्से वाले राजा थे कि उन्होंने एक टॉर्चर चैम्बर बना रखा था. जितने भी लोग थे प्रिजनर में रहते थे, जेल में रहते थे, उनको टॉर्चर कर करके वो क्या करते थे? मारते थे. तो आप इससे पता लगा सकते हो कि ये कितने बड़े क्रूर राजा थे. इनको क्रूर अशोका के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है इसका अगला, इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर. जो मतलब कि जो उन्होंने कलिंगा का युद्ध किया था उससे इनकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा. कहा जाता है कि जो ये उन्होंने कलिंगा की वॉर की थी ये एक इनके लिए टर्निंग पॉइंट था. हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे उसकी लाइफ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो इनकी लाइफ में भी क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था. क्या? कलिंगा वॉर. The battle with कलिंगा fought in 261 BC. इन्होंने कलिंगा के साथ लड़ाई की थी. कब? 261 BC में. Was personally led by अशोका. इन्होंने खुद लड़ी थी ये लड़ाई पर्सनली. And he was to able the vanquish the कलिंगा. और इन्होंने क्या किया था? कलिंगा को हरा दिया था. Whole cities were destroyed. बहुत सारी cities जो थी इन्होंने बर्बाद कर दी थी. And more than 100,000 people were killed in the war. और इस वॉर में, इस लड़ाई में 100,000 people जो थे लोग बेवजह ही क्या हुए थे? मारे गए थे. The horrors of war distributed him so much that he decided to shun violence for the rest of his life and turn to Buddhism. कहते कि ये जो लड़ाई मतलब कि जब ये कलिंगा के साथ लड़ाई इन्होंने खुद लड़ी तो बहुत सारी सिटीज क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी. बहुत सारे लोग जो थे वो बेवजह मारे गए थे. कहते कि बट ये जो चीजें थी ना वो उनको डिस्टर्ब कर रही थी, वो इनको परेशान कर रही थी. मतलब कि बार बार इसी के बारे में सोचते रहते थे कि शायद जो मैंने एक चीज की है वो क्या किया? मैंने गलत किया है. फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब ये चीजें नहीं करूंगा, नॉन वायलेंस क्रिएट नहीं करूंगा. तो इसी कारण इन्होंने एक धर्म अपनाया था बुद्धिज्म, जिसमें कहा जाता है कि नॉन वायलेंस नहीं करना. इसी कारण इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को क्या किया था? अपना लिया था. अशोका 13th रोक एडिक्ट डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर. रोक एडिक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये रोक एडिक्ट बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं. यहाँ पे लिखा गया है मतलब कि अशोका के द्वारा लिखा गया किसके बारे में? कलिंगा वॉर. जिसमें कलिंगा वॉर में जो हुआ था उसके बारे में लिखा गया है. किसने लिखवाया था? अशोका ने. He abandoned the policy of physical occupation in favor of cultural conquest. In the other word, बैरिघोषा was replaced by धम्मघोषा. अब जो अशोका थे वो बैरिघोषा से धम्मघोषा में आ गए थे. मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये कुछ भी करेंगे बट नॉन वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे. अगर किसी भी राज्य को अपने राज्य में शामिल करेंगे तो मतलब कि मारपीट से नहीं, शोर शराबे से नहीं, मतलब धर्म के आधार पे अब किसी भी राज्य को अपने राज्य में क्या करेंगे? शामिल करेंगे.
नेक्स्ट है ही नो बिकम धर्मशोका फ्रॉम चंद्रशोका। अब इनका नाम जो था वो धर्मशोका से चंद्रशोका पड़ गया था। अशोका कन्वर्ट टू बुद्धिज्म एंड मागलीपुत्र तीसरा और बुद्धिज्म मॉन्क बिकम हिज मेंटर। कहते कि जब इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था तब इनके जो मतलब कि वो टीचर बने थे वो कौन थे? मागलीपुत्र तीसरा। वो कौन थे? मागलीपुत्र तीसरा। अशोका इवन कंडक्टेड दी थर्ड बुद्ध। आपको बुद्ध धर्म मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया गया था कि जो थर्ड मीटिंग करवाई गई थी बुद्धिज्म की वो कहाँ करवाई गई थी? पाटलिपुत्र में। किसके द्वारा कराई गई थी? अशोका के द्वारा करवाई गई थी 250 BC में। तब उस मतलब कि कौन थे उसके मतलब कि हेड? मागलीपुत्र तीसरा प्रेसिडेंसी उसके कौन थे? हेड थे। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसलिंग करवाई गई वो अशोका के द्वारा करवाई गई। कहाँ करवाई गई? पाटलिपुत्र में 250 BC में करवाई गई। और उस टाइम पे कौन हेड थे? मागलीपुत्र तीसरा आपके कौन थे? हेड। अशोका वॉज नॉट एन एक्सट्रीम पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? पीस, शांतिपूर्ण। He did not pursue the policy of the peace under all conditions. Then he retained Kalinga and incorporated it into his empire. अब क्या हुआ कि उन्होंने धर्म अपनाने पे जो कलिंगा था उसको वापस नहीं किया, उसको अपने राज्य में ही रहने दिया। इन्होंने बस ये सोचा था कि शोर शराबा करके या ऐसे मारपीट करके किसी राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं करना। अपने राज्य को बढ़ाएंगे जरूर पर किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। अब लोगों को धर्म के आधार पे समझाएंगे और जितने भी राज्य हैं उनको अपने राज्य में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे अशोका धम्मा। अशोक धम्म क्या था? अब इनके धर्म के प्रचार क्या थे उसके बारे में पढ़ना है। अशोका एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप। पैटर्नल किंगशिप का मतलब क्या है? अशोका का भी ये मानना था कि जो राजा होता है वो एज अ पिता का काम करता है अपनी प्रजा के प्रति। अगर प्रजा को कोई भी दुख तकलीफ है तो एक राजा का फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रजा को क्या करे? उस टाइम पे संभाले। तो यही था सबसे पहले इनका अशोक धम्म के पहला रूल। He regarded all his subjects as his children and believed in the king's duty to look after the welfare of the subject. As a father अपनी प्रजा का क्या रखे? ध्यान रखे और उनको किसी भी चीज की जरूरत है तो ये क्या करे? उनकी मदद करे। Through his edict, he said everybody should serve parents, revere teacher and practice ahimsa and truthfulness. अपने पेरेंट्स की अपने टीचर्स की क्या करे? रिस्पेक्ट करे, उनका अनादर ना करे, उनकी आदर करे। इन्होंने ये भी कहा है अपने धर्म में और ये भी कहा है कि हमेशा सच बोलना है, किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी। He asked everyone to avoid animal slaughter and sacrifice. बलि वगैरह जो देना है ये उसके भी क्या थे? प्रतिरोध में थे कि बेजानवरों की बलि नहीं देनी। मतलब कि जितने भी जानवर है उनको उनकी बलि नहीं देनी, उनको बेवजह नहीं मारना। He expounded human treatment of animal, servant and prisoner. चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई नौकर है, चाहे वो जेल में रहने वाला व्यक्ति है, उसके साथ जो हमारा बिहेवियर है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। हमने ये नहीं समझना कि कोई जानवर है या मतलब कि वो है सर्वेंट है तो हमसे वो नीचे है, नहीं। उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ये भी अशोका ने हमें बताया है। He advocate tolerance towards all religion. इन्होंने हर एक धर्म को एक समझते थे। अब ये नहीं है कि इन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपनाया था तो सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करनी है, नहीं। इन्होंने कहा था कि हर एक धर्म को एक जैसा मानो, हर एक धर्म की क्या करो? एक जैसे मतलब कि हर एक धर्म को एक समझो, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। He sought concuse through धम्मा and not war. और लड़ाई नहीं करनी, कोई भी काम करना है तो वो अच्छे से करना है और अगर किसी राज्य के साथ कुछ बातचीत भी करनी तो वो भी धर्म के आधार पे करेंगे। लड़ाई करके उस राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं करेंगे। इतना क्लियर? सबसे पहले क्या पढ़ा? अशोका का पहला क्या था कि जो किंग होता है वो अपने राजा मतलब कि अपने राज्य का क्या होता है? एज अ फादर काम करता है और जो प्रजा है वो उसके बच्चे जैसी होती है। नेक्स्ट है कि छोटे मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, जितने भी तुम्हारे टीचर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इरिस्पेक्ट नहीं करनी है। जितने भी तुम्हारे मतलब कि जानवर हैं उनकी बलि नहीं देनी है। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा गया कि चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो तुम्हारे सर्वेंट हो, चाहे वो प्रिजनर्स हो, उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है वो क्या होना चाहिए?
अच्छा होना चाहिए। फिर जितने भी धर्म है सारे धर्म एक जैसे होते हैं, कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं होता। हर एक धर्म की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन्होंने बुद्धिज्म धर्म तो बेशक अपनाया था, पर ये सारे धर्म को एक जैसे समझते थे। फिर नेक्स्ट है कि कुछ भी करना है तो धर्म के आधार पे करना है, वॉर नहीं करनी। नेक्स्ट करेंगे आगे। तो यही था आज का आपका सेशन। यही थे अशोका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको करवाया आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।